नमस्कार, मैं दीपक नारायण सिंह। आज हम लोग लाइव में मिल रहे हैं, सभी लोग के साथ लाइव है और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। पूरा जूट डाउन से लेकर फिनिशिंग तक हम लोग का ख़त्म हो गया, उसी को रिवाइज करेंगे। जिसको भी कोई कमेंट हो या पूछना हो या कुछ भी हो, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए अब चलते हैं, अब अपना जूट गोडाउन से शुरू करते हैं। जैसे मोकाम, हम लोग मोकाम से जूट लाते हैं, बहुत से मोकाम हैं। मोकाम से हम लोग जूट लाकर ट्रक में लाते हैं, मिल में आता है। मिल में आने के बाद उसको हम लोग 2-3 बेल का सैंपल करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इतना हम लोग जूट लिए। तब हम लोग वो जूट को सिलेक्टिंग के लिए भेजते हैं, सिलेक्टर को देते हैं। हर मिल में अपना अपना सिलेक्टर का गांठ खोलने का नियम है। बहुत सी मिल में अपनी अपनी, जैसा कोई 28, कोई 32 कच्चा बेल का वजन ही अलग होता है, पक्का बेल का भी वजन अलग होता है। जब हम लोग यहाँ सिलेक्टिंग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक ठो मोहड़ा का वेट फिक्स कर देते हैं। जैसे जानकारी हम बता रहे हैं वैसे आप लोग सुनिए, जो गलत हो एक बार कमेंट्स कीजिए। संग संग हम लाइव में हम लोग हैं, बात कर ही सकते हैं। तो बोलिए, ऐसा जनरली थ्रू से जा रहे हैं। आज जनरली हम लोग जा रहे हैं, इसी तरह फिनिशिंग तक जाएंगे, माने प्रोसेस द्वारा। तो हम लोग एक प्रोसेस पकड़ कर चले हैं। जैसे मानिए मोहड़ा का वेट एक जगह सब जगह फिक्स्ड है 1900 या तो माने 1.9 kg या तो 2 kg, 2.5 kg तक लिमिट रखते हैं। इससे ज़्यादा मोहड़ा वेट लेने पर इरेगुलर होने का अधिकतर चांस होता है। तो हम लोग तो रेगुलरिटी मेंटेन करना है। रेगुलरिटी मेंटेन करना, चेक पॉइंट मेंटेन करना, प्रोसेस कंट्रोल करना, हाउसकीपिंग एंड वेस्टेज, ये सब बहुत मस्ट होता है जूट मिल में। यही मेन पॉइंट होती है। इसको जो नजरअंदाज करेगा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब चलिए हम लोग मोहड़ा लेकर स्प्रेडर में पहुंचेंगे। प्लेट से स्प्रेडर में पहुंचेंगे तो स्प्रेडर में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर को क्या बोलेंगे? ऑपरेटर को बोला जाएगा इसको प्रॉपरली स्प्रेडर फीडिंग करो, चाहे सॉफ्टनर फीडिंग करो। प्रॉपरली फीडिंग से ही हमको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। एक ऐसा प्रॉपरली फिटिंग है, इसमें मिसिंग करने पर इरेगुलरिटी होगा। इरेगुलरिटी क्वालिटी को खराब करती है। पहला चेक पॉइंट पे ही देखा जाता है। दूसरा चेक पॉइंट क्या देखते हैं स्प्रेडर में? दूसरा चेक पॉइंट देखते हैं नोजल स्प्रे। हमको किस मौसम में कितना स्प्रे करना है और किस मिल का डायरेक्शन किस साइड में है, नदी की किस साइड में, किस इलाका में है, उस पर भी डिपेंड करता है। जूट मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, जूट क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है नेचर, क्वालिटी, मौसम, बरसात का मौसम है कि गर्मी का मौसम है कि ठंडा का मौसम है, इस प्रकार भी नोजल के रखा जाता है। तो हम लोग नोजल स्टार्ट किए, स्प्रे किए। ज़्यादा जूट में मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए मोहड़ा में, क्योंकि जामिंग हो जाता है, जाम पकड़ लेता है, जाम कटवाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। रोला देखना पड़ता है, कितना केजी का रोला हो रहा है, उसका डायमीटर कितना है, ये सब चेक किया जाता है। ये सब हम पहले बता चुके हैं आपको, ये जनरल आपको बता रहे हैं। इसी तरह प्रोसेस में हम लोग चलेंगे तो हम लोग एक रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे। अब ये रोला को क्वालिटी वाइज अलग अलग कर लेंगे।
उसके अनुसार हम पाइलिंग करेंगे, कितना देर मॉइस्चर किसको देना है, पाइलिंग में रखना है। इसका तो टाइमिंग है ना, हर क्वालिटी का, हर जूट क्वालिटी का अलग अलग टाइमिंग। 36 घंटा रखा जाता है कवर्ड करके, कोई 48 घंटा रखा जाता है, कोई 24 घंटा रहता है। बहुत सी मिलों में डायरेक्ट भी चला देते हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्ट चलाना और पाइलिंग करके देना में दोनों में अंतर है। डायरेक्ट में कभी भी सूटेबल आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, 19-20 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब पाइलिंग करके देते हैं, मेंटेन करते हैं मॉइस्चर का, उसमें हमको मिलती है रेगुलरिटी, क्वालिटी मेंटेन होती है। तो मस्ट क्वांटिटी से बड़ा क्वालिटी तो है ही है। क्वालिटी चाहिए, उसके बाद क्वांटिटी चाहिए। क्वालिटी रहने से क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। कोई सामान अच्छा हो वो अपने आप देखिएगा मौसम में चलते रहेगा, लेकिन कोई खराब हो, कितना ही मौसम कीजिए उतना भागेगा नहीं। इसलिए वजह क्वालिटी रहेगी तो क्वांटिटी होगी। अब हम लोग मानिए चलिए रोला निकल गया, क्वालिटी वाइज हम लोग मॉइस्चर भी दे दिए, पाइलिंग की है। अब उसको रोला को हम लोग ले जाएंगे ब्रेकर में। ब्रेकर में 60:1 चलता है। वहाँ पर हम लोग मिला देंगे, मानिए कुछ क्वालिटी का, जैसे जूट क्वालिटी है, कुछ हाई क्वालिटी में 4 रोला दे दिए, कुछ लो क्वालिटी में 2 ठो दे दिए। मिक्स करके हम लोग एक ठो ब्रेकर रोला से निकाल दिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोला ख़त्म होने के बाद एक साथ रोला लगा देते थे, एक साथ लगाना पड़ता था, इसमें आगे पीछे मिसिंग हो जाता है। तो इसमें हमेशा एक तो बड़ा, एक तो छोटा, एक तो बड़ा, एक तो छोटा रोला लगाना चाहिए। रोल लगाने से क्या होता है, एक बड़ा एक छोटा उसको मेंटेन कर सकता है ऑपरेटर। क्या कि एक ऑपरेटर 3 पॉइंट कहीं के 4 पॉइंट भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए हो सकता है कि रोल को मेंटेन ना कर पाए, मिसिंग हो जाए। मिसिंग होने से वहाँ पर जब वो ब्रेकर का रोल निकलेगा तो वहाँ पर इरेगुलरिटी पाया जाएगा। हर ब्रेकर के पीछे कम से कम 10 रोल स्टॉक रहना चाहिए, क्या कि रोल ख़त्म होते रोल लग जाए। ऐसा नहीं कि रोल के इंतजार में मिसिंग हो जाए। ये तो हम लोग फर्स्ट रहा। ब्रेकर का मॉइस्चर चेक करना चाहिए, रोल के मॉइस्चर, रोल का वेट चेक करना चाहिए, ये टेबल क्लॉथ चेक करना चाहिए। ये सब चेक करना इसलिए जरूरी है, मेंटेन करने के लिए, प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए। अब हम लोग ब्रेकर रोल जब निकलता है तो आप तो कुछ क्वालिटी में अलग अलग टाइप के चलाए हैं ब्रेकर। अब क्या होता है, आप फिनिशर काट भी जाते हैं। फिनिशर काट भी जाते हैं तो कुछ तो इंटर चलाकर हम लोग फिनिशर में देते हैं, कुछ डायरेक्ट देते हैं, अब कुछ ऐसे ही मैंने निकाल देते हैं। उसमें तो हम लोग देते हैं 10:1 चाहे 11:1। फिनिशर में यही होता है। वहाँ पर कार्डिंग होता है, वहाँ पर मेन काम फिनिशर कार्डिंग में ही होता है। यहीं से हम लोग को शुरुआत होता है मिक्सिंग का, रेगुलरिटी का। कार्डिंग अगर बढ़िया से प्रोसेस कंट्रोल कर लिया जाए, यहाँ मॉइस्चर चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत जगह मॉइस्चर ज़्यादा हो जाने से भी देखिएगा स्लाइबर वहाँ पर ब्रेकेज करता है, स्पिनिंग में स्लाइबर जाम हो जाता है फर्स्ट ड्राइंग। इससे प्रॉब्लम तो क्रिएट होता ही है। तो प्रोसेस कंट्रोल करना यहाँ से ही शुरू, मेन यहीं से शुरू होता है, कार्डिंग से। क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं, सब मिक्सिंग करके एक ठो रोल निकालते हैं जो फर्स्ट ड्राइंग में चलता है। तो यहाँ पर हम लोग 11:1 कर दिए, चाहे 10:1 कर दिए। 11:1 करने से रेगुलरिटी बनी रहती है। तो हम लोग ये निकाल लिए, या मॉइस्चर चेक कर लीजिए। अब हम लोग फिनिशर रोल जब निकाल लें, प्रोसेस कंट्रोल रखिएगा, चेक कीजिएगा, रोलर चेक कीजिएगा, इसका क्लोथ रोल चेक कीजिएगा। रोल चेक करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर टॉप रोल में जाम भी लग जाता है ज़्यादा मॉइस्चर हो जाने से।
मौसम के अनुसार मॉइस्चर चेक करना चाहिए। बरसात में कुछ और रहता है, गर्मी में कुछ और होता है, ठंडा में कुछ और होता है, इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अब हम लोग फिनिशर रोल से आते हैं कहाँ पर, फर्स्ट ड्राइंग। यहाँ पर ये समझिए फिनिशर रोल में इंटर से भी आता है, सेकेंड इंटर, थर्ड इंटर, फर्स्ट इंटर। इंटर इसलिए किया है सॉफ्टनेस करने के लिए। वेस्टेज भी इंटर में चलाकर हम लोग लाते हैं, यहाँ पर एक रोल देते हैं, जैसे डायरेक्ट का 2 रोल, वेस्टेज का 1 रोल, हावी जावी का 1 रोल, ऐसे मिलाकर हम लोग फिनिशर में मिक्सिंग करके फर्स्ट ड्राइंग के लिए हम लोग रोल तैयार करते हैं। अब फर्स्ट ड्राइंग में जाएंगे, वहाँ पर 2:1 होगा, वहाँ भी मेंटेन करना पड़ेगा हमको। फर्स्ट ड्राइंग में मेंटेन बहुत जरूरी है, क्या चीज़ का, मिसिंग रोल का। जब फिनिशर रोल फर्स्ट ड्राइंग में लगाते हैं तो लंबा हो जाता है ना, 2:1 है, तब 20x10 बक्सा निकलता है आगे में, तो वहाँ पर जरूरी है। तो कहीं कहीं देखिएगा कि हम लोग लेंस द्वारा स्टॉप मोशन को ऐसी मेंटेन करते हैं, जैसे सिलाई पर करूँगा और गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, अपने आप स्टॉप हो जाएगा। कहीं कहीं मैनुअल भी रहता है, तो हम लोग इसको 2:1 करके हम लोग इसको निकाल लिए बक्सा, सेकेंड ड्राइंग के लिए तैयार कर लिए। मानिए सेकेंड ड्राइंग का हो गया, सेकेंड ड्राइंग में गया तो वहाँ पर 3:1 कर दिए, 2:1 किए, 3:1 किए, यहाँ पर और मिक्सिंग कर दिए। मिक्सिंग जितना होगा उतना बढ़िया रेगुलरिटी आएगी, जितने हम रोल बनाएंगे उतना बढ़िया रेगुलरिटी आएगी। वहाँ पर रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। सेकेंड ड्राइंग में हम लोग 3:1 करके, सेंसर वाला चाहे मैनुअल वाला, यहाँ भी वैसे ही सिस्टम लागू होता है। यहाँ पर हम लोग सेकेंड ड्राइंग में माल निकाले जब, तो उसको थर्ड ड्राइंग में दिए। हम प्रोडक्शन अकाउंट नहीं बता रहे हैं, हमें प्रोसेस और एथिक बारे में क्या क्या नज़र देना चाहिए कि स्टाफ को, चाहे ऑपरेटर को, ये सब चीज़ आज हम लोग यही जानकारी करेंगे। हम लोग फार्मूला और एथी में नहीं जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हो तो हम लोग एक तो प्रोसेस में जा रहे हैं। प्रोसेस, वाचिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग फार्मूला और लोग तो अगले जो हम लोग क्लास हुआ था उसमें तो हम दिए ही हैं, फार्मूला दिए हैं, चेक पॉइंट दिए हैं, बहुत सी फार्मूला मॉइस्चर सबका दिए हैं। लेकिन मेन चीज़ हम लोग क्या होता है, मेन चीज़ हम लोग होता है प्रोसेस कंट्रोल करना, आई वॉच करना, आई वॉच कहाँ कहाँ करना चाहिए, किस किस जगह पर करना चाहिए, कौन से इम्पोर्टेंट जगह है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ का नज़र रखते हैं। अब आते हम लोग मेन चीज़ पर, हम लोग थर्ड ड्राइंग में गए, थर्ड ड्राइंग में भी 2:1 करते हैं, वहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिम्पिंग वेट को मेंटेन किया जाता है। क्रिम्पिंग वेट अगर नहीं होना तो स्लाइवर में क्रिम्पिंग होगा नहीं। जब क्रिम्पिंग नहीं होगा, स्लाइवर ऑफ होगा नहीं। स्लाइवर जाने के लिए तो अब चाहिए, उसको उठने के लिए कुछ तो क्रिम्पिंग चाहिए स्लाइवर में। फर्स्ट क्रिम्पिंग चेक करना जरूरी होता है, इसका काउंट भी चेक करना जरूरी होता है। हर क्वालिटी के लिए अलग अलग काउंट होती है। जैसे मानिए 13 पाउंड चला रहे हैं तो इसका स्लाइवर काउंट अलग होगा। मानिए हैसियन चला रहे हैं तो इसका स्लाइवर काउंट अलग होगा। हर चीज़ का अलग अलग काउंट होता है। काउंट, मॉइस्चर चेक करना बहुत जरूरी है। किसी भी जूट इंडस्ट्री में मॉइस्चर सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। बेसी होने के बाद भी प्रॉब्लम होता है, कम होने के बाद भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉइस्चर पॉइंट है, मिक्सिंग पॉइंट है, कैसे हम अंदाज ना करके मिसिंग ना होने दे। कहीं कोई भी रोल मिसिंग हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है, इरेगुलरिटी का संभावना बढ़ जाती है। इरेगुलरिटी स्लाइवर आगे जाके यार्न ब्रेकेज करता है। तो हम लोग आते हैं थर्ड ड्राइंग पर। थर्ड ड्राइंग में हम लोग जब माल 2:1 किए, प्रोसेस वही हुआ, क्रिम्पिंग का नजरअंदाज का क्रिम्पिंग वेट उसके अनुसार रख लिए। मानिए क्रिम्पिंग वेट ठीक और क्रिम्पिंग हो गया। बक्सा भी बहुत बड़ा मेंटेन है। बक्सा हमेशा
राउंड अप शेप रहना चाहिए, कोई उसमें टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए। टूटा फूटा रहने से क्या होता है, बक्सा में डर्टी स्लाइबर माने चापा बक्सा हो जाता है, जिसको स्लाइबर उल्टा पुल्टा ऐसे छप जाता है, जिसके चलते स्लाइबर ब्रेकेज होता है। यह भी नहीं होना चाहिए। बक्सा हमको क्या करना चाहिए, बक्सा हमारा हमेशा पंचुअलिटी मैंने सेप आकार में रहना चाहिए, कहीं से गड्ढा कहीं से पचड़ा नहीं रहना चाहिए। बक्सा लगाना, बक्सा टेढ़ा मेढ़ा रहने से क्या होता है, बक्सा लगाएं, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, देखा हुआ चीज़, इसीलिए बोलते हैं आई वॉच को पहले इंपॉर्टेंट दीजिए। जो आपको आँख के अच्छा न लगे वो समझिए गलत है। अब ऐसा ना कि आपका बेचारे गलत हो तो गलत हो जाएगा, नहीं। जो आँख से सिस्टम में न लगे, ये सिस्टम में नहीं है, हमको मैंने मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हमेशा गलत होगा चीज़। देखिएगा ये प्रैक्टिकल है। आई वॉच इज बेस्ट वॉच। जो आई वॉच कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। मानिए टेढ़ा बक्सा लगा दिए ड्राइंग में, थर्ड ड्राइंग में, तो क्या किए कैर में घूमते घूमते ये स्लाइबर इस तरफ गिरने लगेगा, इधर गड्ढा हो जाएगा, इधर मतलब वेस्टेज शुरू हो जाएगा। इसीलिए बक्सा का आकार सेफ रहना चाहिए। बक्सा टूटा फूटा मैंने पचका उचका नहीं रहना चाहिए। बक्सा लगाइए, स्लाइबर पूरा मेंटेन होगा। स्लाइबर जामिंग में नहीं होना चाहिए, उसमें डर्टी उर्टी देखना, हमेशा काउंट को हमेशा देखना चाहिए। इसको क्रिम्पिंग वेट देखना चाहिए, कहाँ क्रिम्पिंग कम है कहाँ ज़्यादा है। थर्ड ड्राइंग का मॉइस्चर चेक करना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये हमेशा चेक करना चाहिए। अब हम लोग थर्ड ड्राइंग का माल निकाल लिए, मानिए 140-50 पाउंड जो भी हो निकल गया। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे स्पिनिंग डिपार्ट में। अब मेन स्पिनिंग डिपार्ट आते हैं। स्पिनिंग में स्लाइबर स्पिनिंग मशीन के पीछे जहाँ 100 स्पिंडल का है 100, जहाँ 110 का है 110, 120 है 120, जिस प्रकार हो क्वालिटी के अनुसार अपना स्पिनिंग मशीन में लगा दिए। लगाने के बाद हम लोग स्लाइबर फेंक दिए। स्पिनिंग मशीन में सब आयरन रोल खड़ा करके स्लाइबर फेंका जाता है। स्लाइबर फेंकने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वेस्टेज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, पेट्रोल से चाहे वो कोई सब कुछ नज़रअंदाज कर देता है, एक प्रैक्टिकल बात है। लेकिन यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा स्लाइबर वेस्टेज होता है जब माल फेंक कर गलाया जाता है। यहाँ पर करना क्या है, जब माल हम लोग फेंकते हैं मुँह ऐसे करके, तो देखिएगा उस समय गलाते समय फट से निकाल कर थोड़ के फेंक देते, थोड़ के फेंक देते, थोड़ के फेंक देते। ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना, इससे स्लाइबर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टेज, कोई भी वेस्टेज गलत है, वेस्टेज होना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके वेस्टेज को कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ पर क्या करना चाहिए, जो हम लोग मोड़ के फेंकते हैं जो स्लाइबर, उसको आस्ते आस्ते खोलना चाहिए, उसके बाद गलाना चाहिए। गला के तो माने थोड़ा सा निकलेगा, थोड़ा सा, माने इतना 2 हाथ निकालने के बजाय इतना निकले तो चलेगा। वो भी एक ठो बैग रखना चाहिए। हर स्पिनर, हर पिसार तदार स्लाइबर फीटर हमेशा एक ठो क्लॉथ बैग डाल में रहना चाहिए, जिसमें स्लाइबर तोड़े तो उसमें रख दें। उसमें रखने के बाद जब वो काम ख़त्म हो जाए तो स्लाइबर वेस्टेज बॉक्स में डाल दें, जिससे क्या होता है ज़मीन में ना पड़े, डस्ट के साथ ना मिक्सिंग हो, सूता के साथ मिक्सिंग ना हो, अलग अलग सेपरेट रहें। इससे क्या होता है दोनों में अलग अलग बनी रहेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, गलाने के बाद क्या करते हैं, गलाते हैं। क्वालिटी के अनुसार पकड़िए, चाहे 13 पाउंड, चाहे हैसिया, चाहे सेटिंग, कुछ भी क्वालिटी हो, ये प्रोसेस में जा रहा है। एक कोई भी क्वालिटी हो, स्पिनिंग मशीन वही है 4.25, 434। अब 5.5 भी है, 5.5 कम मिलों में अब रह गया है, क्या कि वेब तो उठ ही गया है समझ लीजिए। फोका नली जैसे अधिकतर मिल में तो ख़त्म ही हो गया है, कुछ मिल में तो थोड़ा बहुत बचा होगा, और भी आने वाले समय में ख़त्म हो ही जाएगा। अब हम स्पिनिंग बढ़े, माल गलाए, ठीक, माल गला उला कर अपना कोशिश कीजिए कि रनिंग में जुड़वाया जाए। देखिए रनिंग में जुड़वाने से क्या होता है, देखिए मोड़ा मार कर जुड़ाना और रनिंग में जुड़ाना दोनों में बहुत अंतर होता है। मोड़ा मार दीजिएगा उसमें टाइम तो वेस्ट होगा, जुड़वा दीजिएगा उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। अब क्या होता है कि जब चालू कीजिएगा तो उसमें देखिएगा
5%, 2%, 3% इन डाउन होगा ही होगा। लेकिन रनिंग में 8-10 पीस को बुला लिए लाइन में से, एक बार में जुड़वा दिए, जुड़ाने का स्टैंड हो गया तो पूरा स्टैंड हो गया, उसमें कोई नहीं टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमारा टाइम भी बचत हो गया, लाइन भी खड़ा हो गया, रनिंग में भी खड़ा हो गया। इसी समझदारी दिखाना चाहिए, यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए। स्पिनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर हो गया, स्पिनिंग मशीन चालू हुआ। अब हम लोग इसको देखेंगे। मानिए स्पिनिंग मशीन किसी कारण, मानिए स्पिनिंग मशीन किसी कारण खराब चल रहा है, क्वालिटी बढ़िया है, तो क्या क्या चेक करना चाहिए? चेक जरूरी है। एक तो चेक करना चाहिए कि मॉइस्चर चेक कर लीजिए पहले स्लाइवर का, उसके बाद प्रेसिंग रोल चेक कीजिए, ड्राइंग रोल चेक कीजिए, रिटेन रोल देखिए कहीं कटा उठा है, आयरन रोल चेक कीजिए, सूता उसमें फंस नहीं जा रहा है, लपेट नहीं रहा है, ब्रेस्ट प्लेट चेक कीजिए, पोर्सलिन पाइप चेक कीजिए, ग्लास आई फ्लायर आई चेक कीजिए, डेड स्पिंडल में गोड़ा साफ है कि नहीं है, फेल्ड का पोजिशन कैसा है, फेल्ड पोजिशन आउटसाइड इनसाइड काउंट के ऊपर निर्भर करता है, वो ठीक है कि नहीं है, मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रश हुआ है कि नहीं फेल्ड बॉब में, ये सब हम लोग चेक करते हैं। वायलिंग डेड स्पिंडल में बढ़िया हुआ है कि नहीं हुआ है, मोटा माल चला तो मोटा तेल, लाइट माल चला तो पतला तेल यूज होता है, उस मीडियम माल चला तो मिक्सिंग में हम लोग यूज करते हैं। कहाँ से यूज करते हैं भी एक बड़ा पॉइंट है। डेड स्पिंडल इतना लंबा है, अगर हम लोग मानिए 13 पाउंड चला रहे हैं, कहाँ से तेल मारना ये भी बहुत पॉइंट है। हर मशीन का कैरेक्टर है, स्पिनर भी जानते हैं। देखिए कोई मशीन में तेल उल्टा मार देने से उलट जाता है, यह भी बहुत बड़ी पॉइंट होती है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अच्छा चलिए एक बात और हम पूछते हैं आपसे, स्पिनिंग मशीन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? आप लोग कमेंट कीजिए, हम आते हैं फिर हम आपको बताएंगे। तब तक देखते हैं कमेंट में क्या लिखते हैं। स्पिनिंग मशीन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब लोग स्पिनिंग मशीन हो गया, स्पिनिंग में क्या देखते हैं हम लोग? स्पिनिंग और वाइंडिंग का लेआउट जितना मेंटेन करके रखिएगा, एक बार जान लीजिए, वर्कर को सुविधा दीजिएगा तभी प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेआउट जो है, लेआउट को मेंटेन कैसे किया? लेआउट को ऐसा मेंटेन कीजिए कि ड्राइंग का स्लाइवर गाड़ी कुली इजीली आपको दे दे फ्रेम पर, अब बोबिन कुली इजीली वाइंडिंग में पहुंचा दे, आने जाने में उसको टाइम जितना कम लगे, तभी जाके आपका रनिंग मशीन डिस्टर्ब नहीं होगा। लेआउट स्पिनिंग मशीन के बगल में वाइंडिंग हो, उसके बगल में ड्राइंग। अब मानिए स्पिनिंग मशीन हमारे यहाँ पर है और दूर दे दिए उसका वाइंडिंग, तो वाइंडिंग दे दिए ठीक है, आप लोग सुविधा अनुसार अपना कर लिए, लेकिन बोबिन कुली यहाँ से गाड़ी में माल उठाएगा, माल लेके जाएगा, वहाँ पर वाइंडिंग में देगा, वहाँ से वापस आएगा, कितना मिनट लगता है तो वॉच किए नहीं। हमेशा इस चीज़ का वॉच रखना चाहिए, तो उसका टाइमिंग कितना लग रहा है, उसके पास 1 मिनट बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर उसको नहीं बचेगा 1 मिनट, तो कभी भी स्पिनिंग मशीन आपका सूटेबल नहीं चलेगा, और नली के लिए बंद करेगा ही करेगा। इसीलिए लेआउट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं बहुत जगह, लेकिन लेआउट को मेंटेन करना चाहिए। इसलिए अभी सभी जगह मिलों में, सभी मिल में अभी स्पिनिंग के साथ ही देखिए नज़दीक में वाइंडिंग मशीन बैठाया जा रहा है, इसीलिए। अच्छा हम लोग आते हैं कि स्पिनिंग मशीन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा स्पिनिंग मशीन ऐसे चल रहा है, घड़ी भी ऐसे चल रहा है, घड़ी को देखिए, स्पिनिंग मशीन के फ्लायर को देखिए किस तरह मुड़ रहा है, जाहिर बात है क्लॉकवाइज होगा। अब पूछिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज तो कहाँ है?
एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मशीन में होता है। ट्विस्टिंग मशीन क्या है पूछिएगा। ट्विस्टिंग मशीन क्या है? ट्विस्टिंग मशीन हम लोग सूता इसलिए 3 प्लाई 2 प्लाई बनाते हैं, ये बैग सिलाई में काम आता है। अरे बैग बनाने के लिए तो हम लोग स्पिनिंग चलाते हैं, उसको सिलने के लिए तो सूता बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्विस्टिंग चलाते हैं। ये सीधा सीधी प्रैक्टिकल है। अब हम स्पिनिंग का माल तो हम लोग बना के वाइंडिंग में दे दिए, ऐसा चेक पॉइंट भी देख लिया। हाउस कीपिंग इसको ठीक रखना चाहिए। वेस्टेज बोलेंगे, जितना वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं कीजिए, इसके लिए क्लोथ बैग बांधना पड़ता ही। अब लोग वाइंडिंग में आते हैं। वाइंडिंग में हम लोग क्या देखते हैं, वाइंडिंग में भी सूता वेस्टेज किया जाता है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। देखिएगा वाइंडिंग में फट से सूता काट देते हैं, चाहे बड़ा गीठा मार, बड़ा गीठा मारना भी वेस्टेज ही है, और बीमा में जाएगा तो वेस्टेज होगा, टूट जाएगा, वहाँ पर काट के फेंक देंगे। तो सूता का देखिएगा, जितना छोटा गीठा मारे या ताती गीठा मारे, यही हो कि बीमा में किसी प्रकार का असुविधा ना हो। बीमा वहाँ पर तांत में ऐसा कोई भी असुविधा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग सूता स्पूल बनाते हैं, वहाँ भी मैंने मैक्रोल, अधिकतर जगह मैक्रोल हो गया है, कॉर्न वाइंडिंग अब खत्म ही हो गया है। अब तो मिल में देख ही नहीं रहे कॉर्न वाइंडिंग कहाँ है, कॉप वाइंडिंग बंद ही हो गया है। क्या पता 2-4 मिल में बचा हो, अभी अधिकतर मिल में तो ये खत्म ही हो गया है। बहुत सी मिल में तो उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया भी गया है। तो हम लोग अब चलिए स्पूल बनाए, अब तो वार्प ही वेफ्ट वार्प दोनों हो जा रहा है। वो वार्प जैसे बीमा, अब वेफ्ट में डायरेक्ट स्पूल लगा दे रहे हैं, वेफ्ट वार्प दोनों हो गया। अधिकतर तो 13 पाउंड ही हो गया, हैसियन रह गया है। सेकी वार्प बोल तो रह नहीं गया है, हैसियन से हम लोग ट्विस्टिंग बनाकर सिलाई के लिए दे देते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं कि भाई यार ब्रेकेज क्या होता है वाइंडिंग में, एक लेयर बचता क्या है, 2 लेयर। इसके 2 कारण देखिएगा। एक लेयर जब बचता होगा तो नीचे में एक सूता का पूंछ ऐसे ले निकला होगा, जो लास्ट टाइम में वो काट देता है सूता को। तो इसका भाई कैसे प्रिकॉशन किया जाए, इसका भी तो करना पड़ेगा कोई उचित उपाय। हाँ, इसका करना पड़ेगा कि स्पिनिंग मशीन में जब डॉफिंग करते समय इसको 2.5 पाक घुमाना चाहिए। 2.5 पाक घुमाने से क्या होता है, सूता ऊपर तक रहेगा, वाइंडिंग लास्ट लेयर तक चलेगा। दूसरा, बहुत से मिलों में देखिएगा जो टेंशन रॉड है वाइंडिंग का, क्लच के ऊपर में रहता है, टेंशन रॉड बोल के, छोटा सा इतना सा देखिएगा, ठीक क्लच के ऊपर रहेगा, उसके नीचे चलाते हैं, जिससे प्रेशर पड़ता है, ब्रेकेज होता है। थोड़ा सा भी वीकनेस याद हुआ तो ब्रेक कर गया। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर से चलाना चाहिए। ऊपर से चलाने से क्या होता है, वो सपोर्ट लेगा और टेंशन देगा स्पूल में, वेट भी भारी होगा, आपका सूता भी बोबिन से खाली होगा, जिससे वेस्टेज कम होगा, सवारी कम होगी। अब सवारी में बचा घंटा बोबिन का मतलब आप समझे थे डर्टी बोबिन। डर्टी बोबिन के लिए प्रत्येक स्टाफ को चाहिए स्पिनिंग मशीन में। स्पिनिंग के ब्रैकेट जाम होना, बोबिन बिल्डिंग खराब होना, ये सबको बराबर चेक करना चाहिए। कब हो जाए पता भी नहीं चलता है। बाहर से सूता स्पिनर मार देता है, वो भी देखना चाहिए। ये कब मार देते हैं, नीचे से गड्ढा हो गया, ऊपर से खाली हो गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमेशा रोज चेकिंग करना चाहिए। लोग बोलते हैं चलो आज चेकिंग हो गया आपने, नहीं, तीनों शिफ्ट टोटली अपना अपना लाइन के स्टाफ सेल्फ एक नियम से चेक करना चाहिए कि हमारा कोई स्पिनिंग मशीन के बोबिन खराब तो नहीं हो रहा है। हमेशा मिस्त्री से कंसल्ट करना चाहिए, ना बने तो बड़ा मिस्त्री साहब से कंसल्ट करके उसको बनवाना चाहिए। ऑपरेटर को भी चाहिए कि हमारा बोबिन बिल्डिंग खराब हुआ है, संग मशीन बंद करके बनवाएं। इसमें टाइम मत लीजिए। अगर बोबिन खराब जाता तो वाइंडिंग में तो टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ बनाने के लिए एक आदमी देना पड़ता है। 5 मिनट यहाँ पर लगे ठीक है,
वहाँ पर तो हमको हैंड्स भी लग जाता है, घंटा बॉबिन बनाने के लिए वो आदमी दो, वो चलेगा नहीं, वो डॉप बनाएगा, बेकार हो जाएगा डॉप, ये सब भी तो वेस्टेज है। तो हम स्पिनिंग मशीन में क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं इसको? स्पिनिंग मशीन में सुधरेगा तो वो वाइंडिंग बचत होगा, हमको पूरा सूता मिलेगा, हमारे हैंड्स भी बचेगा, घंटा बॉबिन बचाने के लिए हैंड्स भी बचेगा, वहाँ पर जो लाइन कुली है उसको भी सुविधा होगा। घंटा बॉबिन सवारी से बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है, इसीलिए इसको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। अब लोग वाइंडिंग के स्पूल निकालते हैं, अब तो जम्बू काठी हो गया है, पहले तो माने जम्बू स्पूल सेंटर हो गया है, चटकल भाषा में काठी ही बोला जाता है। तो अब तो स्पूल सेंटर में हम लोग खाली लगाए तो बढ़िया है, सूता ना रहा है उसमें, पूरा स्पूल बड़ा निकाला है। कभी छोटा स्पूल नहीं खोलना चाहिए, ऑपरेटर को भी समझना चाहिए कि माल पूरा मिले, पूरा स्पूल हो, वजन पूरा हो, पूरा बड़ा स्पूल होगा वजन ही बढ़िया होगा। हम उसको बीमा में ताक में भेज दें। बीमा में अब वहाँ पर हम जो है हीट चाहे कोई भी अपना प्रोसेस से कंप्रेसर से वो लोग अपना सूता लगाते हैं, मैंने जो कैरिज है स्पूल कैरियर उसमें लगाकर जैसे 274, 269, 270 जिस तरह का क्वालिटी उस तरह का अपना स्पूल लगता है एक ठो बीमा में। हेसियन में वही हाल है, हेसियन में बीमा निकाल प्री बीम बनाते हैं, एडेल्फी और विक्टर में काम आता है। एडेल्फी विक्टर भी तो एक मशीन है, उसमें क्या होता है जैसे हेसियन बीमा हुआ, हेसियन बीमा बनाए, अब क्वालिटी के अनुसार प्री बीम बनाना पड़ता है, जिसमें 1200, 1150, 1150, 1050 का सूता रहता है, 950 का सूता रहता है, क्वालिटी के अनुसार सूता दिया जाता है। प्री बीम बनाते हैं, उसको फिर एडेल्फी में देते हैं, एडेल्फी में 2 भाग कपड़ा करते हैं, 2 भाग होता है, एडेल्फी से कपड़ा निकल कर फिर जाता है अपने क्लिंडर में, माने वो प्रोसेस होती है। इधर इस पर में इसी प्रोसेस है। अब हम लोग ताप में आए, स्पूल वेट हो गया, वेफ्ट और बीमा चला गया, दोनों मिला के कपड़ा तैयार करते हैं। यहाँ पर छोटा गीटा बहुत महत्व रखता है, चाहे तांती गीटा। अब यहाँ से यह लोगों को प्रोडक्शन निकलता है क्लोथ का, यहाँ पर स्ट्रेंथ का बहुत वैल्यू रखा जाता है। अगर स्ट्रेंथ ना हो तो भी यहाँ ब्रेकेज ज़्यादा होता है वेफ्ट में। पहले स्ट्रेंथ ज़्यादा भारी क्यों दिया जाता था? पहले बंगला तार था, मैं जैसे इंडियन तार नॉर्मल तार था, तो उसमें क्या होता रहा कि वेफ्ट माँ को बहुत स्पीड रहता रहा, तो इसलिए वहाँ पर भारी दिया जाता था कि ब्रेकेज ना हो। अभी क्या एयर कंप्रेसर से उतना स्पीड नहीं है, माको वाला स्पीड नहीं है इसमें, अपना एयर कंप्रेसर से जाता है वो मेंटेन हो जाता है। दोनों काउंट क्या 13.5 पाउंड, 14 पाउंड, 13 पाउंड ऐसे ही जाता है। वेब 14 पाउंड की है, बाद 13 पाउंड कर दिए, कपड़ा निकल गया। कपड़ा निकलने के बाद हम लोग यहाँ पर भेजते हैं, ऐसे डॉपिंग कर्डिंग बहुत होता है, कैलेंडर में भेजते हैं। कैलेंडर में इसको चेक किया जाता है कि छीटा ना हो। ऐसे तो ताप में तो छीटा उटा देख ही लेते हैं, लेकिन कैलेंडर में भी चेक किया जाता है छीटा ना हो। डैम वहाँ पर कैलेंडर प्रेशर से करके वॉच करते हैं, लाइट लगा हुआ होता है, कैलेंडर मशीन अपना चेक करके रोल बनाकर डंपिंग में देते हैं। कटिंग होता है, कटिंग करके फिर उसको वहाँ पर भी चेक पॉइंट ऐसे ही प्रोसेस कंट्रोल बोले थे, पूरा कपड़ा देखना है, कोई भी मिसिंग यार उसमें ना हो। कैलेंडर में भी चेक हो जाता है इसे, लेकिन कटिंग में भी वही देखते हैं, अवॉइड करते हैं सब। इसलिए से जो भी ऑर्डर और बैग के अनुसार जितना रिक्वायरमेंट कपड़ा उतना हम लोग ले लेते हैं, उतने कपड़ा का बैग बनाते हैं। सिलाई के लिए स्विंग की देखते हैं, स्ट्रेचिंग यार्न बनाते हैं, 2 प्लाई भी कहीं लगता है, 3 प्लाई भी कहीं लगता है, उसको हम सिलाई करते हैं, बैग बनाते हैं। बैग का वजन पहले तो 580 ग्राम था, अब 530 ग्राम ही देखा जा रहा है। ऐसे क्वालिटी के अनुसार हेसियन का भी उसी तरह का कपड़ा है, जैसा जो ऑर्डर देता है उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। बैग को हम लोग प्रेसिंग में ले गए, प्रेस द्वारा, पंपिंग प्रेस द्वारा उसको प्रेस करके बंडल से गठिया बना बेल तैयार करके स्टिक करके उस पर कंट्री नाम, क्वालिटी, मार्क का सब देव का इंस्पेक्शन होता है।
बैग का इंस्पेक्शन में छीटा उटा स्ट्रेंथ सब चेक किया जाता है, मॉइस्चर, वेट, तब जाके इंस्पेक्शन से पास होता है, तब ये बेल बन के डिस्पैच होता है। यह हुआ जूट गोडाउन से फिनिशिंग तक एक डिटेल प्रोसेस कंट्रोल। मैंने जनरल आइडिया इतना जानने से एक सुपरवाइजर, नया सुपरवाइजर, एक ऑपरेटर को भी ऐसे जानना चाहिए। एक नया सुपरवाइजर आराम से काम कर सकता है। पहले क्या था, वो सुपरवाइजर ढूंढते थे, हम लोग के समय में तो बताने वाले बहुत मिले, अभी कोई नया स्टाफ को कुछ बता नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जानकारी होने पर न्यू स्टाफ को जरूर बताइए, उनसे शेयर कीजिए, न्यू स्टाफ को समझाइए कि नहीं ऐसे से ऐसे होता है। क्योंकि देखिए, जानने के लिए उम्र की सीमा नहीं होती है, सीखने के लिए कोई आयु नहीं देखा जाता है। सीखा किसी भी चीज से आता रहता है, किसी भी इंसान से सीखा जा सकता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। इसीलिए आप लोग अपने जूनियर को जरूर सिखाइए, जो नहीं जानते, जो नया लड़के आज अप्रेंटिस में आए हैं उनको जरूर बताइए। कम से कम, अरे फार्मूला तो बाद की बात है, तो लाइन में चलने के लिए आई वॉच तो बताइए, आई वॉच तो देखे, मतलब क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए। हर सेक्शन में हाउस कीपिंग इज मस्ट, हाउस कीपिंग आई वॉच पे ही निर्भर करता है। हम लाइन में ढुके, हमको साफ सुथरा मिला, कहीं वेस्टेज, कहीं मैंने स्लाइब गिरा नहीं, कहीं बोबिंग गिरा नहीं, कहीं डस्ट गिरा नहीं, इसको बोलते हैं हाउस कीपिंग। मशीन चकाचक, लाइन स्टैंड, हमारे स्टाफ दम खड़ा होकर लाइन में ताला मार रहा है। ताला तो मस्त चीज है, डंपिंग चीज बहुत बड़ी चीज होती है। डंपिंग खुलाओ, माल खुलाओ, प्रोसेस इज वेरी इम्प्रूव। क्वालिटी इज क्वांटिटी, क्वालिटी बढ़िया है, क्वांटिटी अपने आप होगा, इसके लिए कोई बात नहीं है। हम प्रोडक्शन के पहले चिंता करें, हम पहले चिंता करते क्या, हमारा 100% हमारा इम्प्रूवमेंट में जाए, 100% हमारे यहाँ से काम होकर निकले। मानिए जैसे स्पिनिंग, 100% बोबिन एक समान एक साइज निकले, वाइंडिंग में जाएगा, स्पूल निकलेगा ही निकलेगा, जाए कहाँ। जब माल जा रहा है तो निकलेगा ही निकलेगा, जब वहाँ से स्पूल निकला तो कपड़ा बनेगा ही बनेगा, जाए कहाँ। आज नहीं तो कल इम्प्रूव होना ही होना ही है। लेकिन एक बात है, चटकल में बोलना टोकना मत छोड़िए, हर गलत पर टोकते रहिए। 90% अच्छा है, 100% में 90% अच्छा है, 90% अच्छा को अलग कीजिए, 10% जो खराब है उस पर नजर रखिए, उस पर टोकिए। 90% तो अच्छा ही है, लेकिन 10% जो खराब है, जो खराब जा रहा है, उस पर टोका टोकी कीजिए, उसको बार बार टोकिए। देखिए क्यों नहीं इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव होगा। आप हमेशा उस पर लगे रहिए, टोकना बोलना लगे रहना, ये जूट मिल का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। और आप आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, अपने जूनियरों को ये सब चीज़ का शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और आगे हम और किसी दूसरे विषय पर हम लोग आएंगे इसी चैनल पर। हम लोग दूसरे किसी आप सोच रहे हैं क्या चीज़ पर आए हैं, तो आप कुछ सलाह दीजिएगा, क्या चीज़ आगे बनाया जाए कि आपके लिए सुविधा हो। दूसरे माने अध्याय हो, चाहे इसी विषय पर हो, चाहे और दूसरा कोई विषय पर हो, चाहे किसी भी रास्ता में किस वे में चला जाए, आपसे हम जरूर सलाह लेंगे। आप हमको बताइए। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।